चार्वाक दर्शन के इस एपिसोड में आज हम इस दर्शन की तत्व मीमांसा पर विचार करेंगे। जैसा कि हम पहले ही कहते रहे हैं कि चार्वाक दर्शन का ज्ञान मीमांसा उसके तत्व मीमांसा को जन्म देने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। चार्वाक दर्शन अपने ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत में प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रमाण को स्वीकार नहीं करता है। अनुमान आदि प्रमाण केवल अनुमानित ज्ञान देते हैं, उनसे निश्चित और अकाट्य ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। इसलिए चार्वाक दर्शन का भौतिकवाद उसके प्रत्यक्षवाद से ही उत्पन्न होता है। तो हम भौतिकवाद को समझने का प्रयास करते हैं। संसार के विषय में चार्वाक दर्शन कहता है कि यह मूल रूप से 4 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु हैं। चार्वाक दर्शन कहता है कि अन्य भारतीय दर्शन आकाश तत्व को एक तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि आकाश का प्रत्यक्ष किसी भी इंद्रिय के द्वारा नहीं होता है। इसलिए हम यह कैसे कह सकते हैं कि आकाश भी एक तत्व है। हमारी किसी भी इंद्रिय से आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसलिए चार्वाक दर्शन कहता है कि 4 मूल तत्व ही इस संसार को जन्म देते हैं और इन मूल तत्वों का स्वभाव है कि आपस में जुड़कर अलग अलग प्रकार के संयोजन से तत्वों का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार का संयोजन होता है उस प्रकार का गुण उस वस्तु में उत्पन्न हो जाता है। तो सजीव और निर्जीव वस्तुओं में जो भेद है वह उनके परमाणुओं के आपसी संयोजन की भिन्नता के कारण है। जैसे कि किसी जीव की उत्पत्ति के विषय में चार्वाक दर्शन की दृष्टि से समझा जाए तो उनका यह कहना है कि भौतिक परमाणुओं का संयोग इस प्रकार से हुआ है कि उसमें चेतना नामक गुण उत्पन्न हो गया है। हम यह नहीं कह सकते कि उसमें कोई आत्मा नाम की नित्य वस्तु है, क्योंकि जो गुण वस्तुओं में नहीं होते हैं फिर भी उनके आपसी संयोग से वह गुण उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि चार्वाक दर्शन उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है कि हम पान है, तंबाकू है, सुपारी है, इनको देखते हैं तो इनमें लाल रंग नहीं होता है, लेकिन इनके आपसी संयोग से जब पान को चबाया जाता है तो लाल रंग उत्पन्न हो जाता है। यही बात भौतिक परमाणुओं के आपसी संयोजन का भी है। आपस में संयुक्त होकर अनेक प्रकार के वस्तुओं का निर्माण होता है, जिसमें कि चैतन्य युक्त शरीर का भी निर्माण होता है, जिसे हम मनुष्य कहते हैं। तो चार्वाक दर्शन इस प्रकार से चेतना को मनुष्य में एक गुण के रूप में स्वीकार करता है और यह गुण शरीर के रहते ही रहता है, शरीर के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है। तो अन्य भारतीय दर्शनों ने जहाँ शरीर से भिन्न आत्म तत्व को स्वीकार किया है, चार्वाक ने सीधे सीधे इसका खंडन किया। उनका कहना है कि चेतना किसी आत्मा का गुण नहीं है, किसी अभौतिक सत्ता का गुण नहीं है, बल्कि यह शरीर का ही धर्म है और शरीर के नष्ट होने के बाद यह नष्ट हो जाता है। किसी प्रकार से इसकी नित्यता पर तार्किक निष्पत्ति नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार चार्वाक दर्शन केवल आत्मा का ही नहीं बल्कि परमात्मा और परलोक का भी खंडन करता है, क्योंकि उनका भी किसी भी प्रकार से इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है। चार्वाक दर्शन यह भी कहता है कि आत्मा, परमात्मा और परलोक के सिद्धांतों का गठन पुरोहितों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए किया है, क्योंकि कर्मकांडों से और धार्मिक अनुष्ठानों से सिर्फ पुरोहितों का ही फायदा होता है, अन्य जनों का इसमें कोई लाभ नहीं होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चार्वाक दर्शन किसी भी प्रकार से आत्मा की नित्यता पर विश्वास नहीं करता है। को समझने के बाद अब हम यहाँ पर कुछ दार्शनिक प्रश्न उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि क्या बिना निमित्त कारण के चारों मूल तत्व आपस में संयोग कर संसार का निर्माण कर सकते हैं? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या अनुभव अथवा प्रत्यक्ष के आधार पर जड़वाद अथवा भौतिकवाद की स्थापना की जा सकती है? हम पहले प्रश्न पर विचार करते हैं कि बिना निमित्त कारण के कैसे चारों मूल तत्व इस जड़ जगत का निर्माण करते हैं। चार्वाक दर्शन कहता है कि ये 4 मूल तत्व आपस में अपने स्वभाव के कारण ही विभिन्न अनुपात में संयुक्त होकर भिन्न भिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ये वस्तुएं
अपने अनुपात के अनुसार गुण उत्पन्न करती हैं। जैसे जड़ पदार्थ हैं, इनमें कुछ विशेष गुण होगा, चैतन्य वस्तुएं हैं, इनमें कुछ विशेष गुण होगा, क्योंकि इनमें परमाणुओं का अनुपात भिन्न भिन्न है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि चेतन वस्तुओं में कोई आत्मा नामक सत्ता है जिसके कारण चेतना उत्पन्न हो रही है, बल्कि यह चेतना वस्तुओं के विशेष संयोग के कारण उत्पन्न हो रही है। जैसे ही वस्तुओं का विशेष संयोग नष्ट होता है, वह चेतना भी नष्ट हो जाती है। चेतना इसके पूर्व अर्थात वस्तु के उत्पन्न होने के पूर्व और वस्तु के नष्ट होने के बाद शेष नहीं बचती है। इसका अर्थ यह हुआ कि चार्वाक नित्य आत्म तत्व को अस्वीकार कर देता है और वस्तुओं के निर्माण में संसार की जो चार मूल तत्व हैं उनके स्वभाव को कारण मानता है। इस तरह से चार्वाक दर्शन को स्वभाववादी दर्शन भी कहा जाता है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि क्या अनुभव अथवा इंद्रिय प्रत्यक्ष जड़वाद की स्थापना कर सकता है? तो इसमें हम कुछ दार्शनिकों के विचारों को समझने का प्रयास करें। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के जनक रेने डेकार्त कहते हैं कि इंद्रियां और मनोदशा हमें असंदिग्ध ज्ञान नहीं देती हैं, ये कभी कभी हमें संदिग्ध ज्ञान देती हैं जो बाद के ज्ञान से खंडित हो जाता है। इसलिए प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकृति देना चार्वाक दर्शन का तर्कसंगत नहीं है। दूसरी ओर हम पाश्चात्य दर्शन में ही अनुभववाद के महान दार्शनिक ह्यूम के विषय में देखें तो वह कहते हैं कि इंद्रिय अनुभव के आधार को स्वीकृति दी जाती है तो उसकी परिणति संशयवाद में होती है। इंद्रियों के आधार पर हम ईश्वर आत्मा ही नहीं बल्कि जड़ तत्व को भी स्वीकृति नहीं प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में ही तत्वोपल्लव सिंह नामक एक ग्रंथ प्राप्त हुआ है जिसके प्रणेता जयराश हैं। जयराश कहते हैं कि प्रत्यक्ष के आधार पर जड़ तत्वों की सत्ता भी सिद्ध नहीं की जा सकती है। उन्होंने प्रत्यक्ष को भी एक संदिग्ध ज्ञान देने वाला प्रमाण स्वीकार किया है। वे सभी प्रकार के प्रमाणों पर और सभी प्रकार के सत्ता पर संदेह करते हैं और घोर लोकायत कहे जाते हैं। अतः हम देख सकते हैं कि चार्वाक दर्शन जिस सिद्धांत को मानकर अपने ज्ञान मीमांसा को प्रस्तुत करता है, उसी सिद्धांत से पाश्चात्य दर्शन में जड़वाद का खंडन किया जाता है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि चार्वाक दर्शन यदि प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है और उसके आधार पर भौतिकवाद की स्थापना करना चाहता है तो उसका यह निष्कर्ष अतार्किक होगा, क्योंकि प्रत्यक्षवाद के आधार पर हम संशयवाद की स्थापना कर सकते हैं जिसमें ईश्वर आत्मा के साथ साथ जड़ तत्व का भी खंडन हो जाता है।